तो साथियों, चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। आज मार्केट ने अजब गजब खेल दिखाया है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वीकेंड पर जिस तरीके का एक्शन हमने देखा था कि भाई यूएस के बॉम्बर्स ने ईरान पे हमला किया, 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक कर दिया। एंड एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई अब ब्लैक मंडे देखने को मिलेगा, मार्केट ऐसा गिरेगा, क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एंड उसके साथ में ईरान की पार्लियामेंट ने ये घोषणा की थी, ये निर्णय लिया था रादर, कि जो पैसेज है वो हम बंद कर देंगे। इससे जहाँ से 30% ऑफ ऑयल जाता है, इससे ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी। ऑयल प्राइसेस बढ़ने का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि अब और रेट कट नहीं होने वाली है। मार्केट में इन्फ्लेशन की मार, अर्निंग्स प्रेशर और रेट कट ना होना, अचानक से लिक्विडिटी का इशू आएगा एंड ब्लैक मंडे इज वेटिंग फॉर अस। बट ये मार्केट है, दिस इज़ मार्केट फॉर यू। तो आज आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल जो है वो आज नीचे है ना। एंड मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई। और अगर आप स्मॉल कैप के बारे में चर्चा करेंगे तो स्मॉल कैप 0.7% ऊपर था। यानी शुक्रवार को जो लो लगा, मार्केट आज उसे टच भी नहीं कर रहा था। मार्केट उसके आज कोसो ऊपर था। मार्केट ने आज 20 डे को रिक्लेम करने का प्रयास किया सीएनएक्स स्मॉल कैप ने। दिस इज़ मार्केट फॉर यू। कल मुझे कुछ एक मैसेजेस भी आए थे कि सर वीकेंड वीडियो नहीं आया, मार्केट बहुत गिर सकता है। तो मेरा जवाब यही था कि मुझे नहीं पता क्या होगा, नो बडी नोज। ये सिर्फ कयास लगाए जाते हैं। मैं काफ़ी लोगों को ऐसे को जानता हूँ, है ना, मेरे मित्रगण हैं, कि मार्केट गिर रहा था तो हमने लास्ट वीक ऐसे वॉर की सिचुएशन हो सकती थी, पिछले से पिछले वीक के वीकेंड पे हमने देखा किस तरीके से मामला एस्केलेट हुआ। मार्केट नीचे की तरफ खुला एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है, और सोमवार को भी ऐसा होना था। इसलिए हमने थर्सडे फ्राइडे को अपनी पोजीशंस एकदम खाली कर दी, जस्ट बिकॉज मार्केट इज फॉलोइंग। नो नो नो, यू डोंट डू दैट। ये पाप है। एंटिसिपेट करना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुझे कभी देखा है ऐसे करते हुए? ऐसी कभी हमने बात की है? प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसा काम नहीं करते हैं गाइस। ये क्या बात हुई कि भाई मार्केट गिरेगा तो मैं आज एग्जिट कर देता हूँ? ये क्या बात हुई बताइए आप? कि हो सकता है वीकेंड, हो सकता है ना, वो होगा तब देखेंगे। अच्छा, ज़्यादा है, आपको बहुत ही ज़्यादा डर है, आपका रिस्क मैनेजमेंट अगर अच्छा नहीं, अगर आपके पास प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है, यू आर नॉट गोइंग टू फियर एनीथिंग, है ना। एंड अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो ठीक है ना, आप उस पोजीशन को हाफ कर दीजिए। बट वाई टू वरी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने यही मैसेज किया, जो भी मुझसे पूछ रहे थे, यार पता नहीं, कल देखेंगे, जो होगा सो देखेंगे। मेरे पास में एक पोजीशन है STPL, एक पोजीशन है मेरे पास में STPL, ज़्यादा से ज़्यादा 153 पे सेल कर दूंगा यार, और क्या हो जाएगा, मतलब कौन सा धन ले जाएगा ये मेरा। जब तक ये माइंडसेट आपके अंदर नहीं आएगा, प्रॉब्लम्स आएंगे। जब तक ये माइंडसेट नहीं आएगा, प्रॉब्लम्स आएंगे गाइस। ये कोई सिंपल सी बात नहीं है। आप फियर में आके एंटिसिपेट करते हो, अच्छा ये चीज़ यहाँ पे एक जगह वैलिड नहीं है, ये ऑपोजिट भी वैलिड है। बिकॉज 4 जून को नंबर्स आने थे, 3 जून को मार्केट गैप अप हुआ एंड लोगों ने वहाँ पे बाइंग किया कि भाई कल तो और अच्छा होगा और हम डिफेंस स्टॉक ले लेते हैं। एंड उसके बाद में जिस तरीके का फॉल आया, पैनिक में फिर सेल किया। नो, यू डोंट डू दैट। कल क्या होगा क्या नहीं होगा भैया अपने को नहीं पता, ठीक है ना। अपना काम यह है कि इफ़ आई एम टेकिंग ए पोजीशन, क्या वो पोजीशन आज ऐसा है कि मुझे रात को अच्छी नींद आ रही है, मुझे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, यू आर गुड टू गो, यू आर मैनेजिंग योर रिस्क, यू हैव अ स्टॉप लॉस, यू विल एग्जिट इट, सिंपल। अच्छा, हो सकता है उस बीच में कभी कभी मार्केट में प्रॉब्लम्स आ जाएं, मार्केट कैप डाउन खुले, यू मे हैव टू सेल एंड स्टॉक वहाँ से ऊपर आ जाए। दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम। हो सकता है आप कहीं पे सेल करें, आप एक दिन पहले सेल करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, अगले दिन मार्केट गिर जाए एंड आपको लगे कि वाह, आई एम सच अ जीनियस पर्सन, मैंने टॉप पे सेल किया। नो, देखिए स्ट्रेटजी क्या होती है। स्टॉक मार्केट में आपको पैरालिसिस इसलिए होता है, आप राइट डिसीजन इसलिए नहीं ले पाते हैं, बिकॉज आपके पास में रूल्स नहीं हैं। अगर आपके पास में रूल्स हैं तो आप एक ही चीज़ को फॉलो करेंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को? अगर आपके पास में रूल्स का अभाव है या फिर रूल्स हैं और आपके पास में डिसिप्लिन नहीं है उनको फॉलो करने का, तो आप एब्सर्ड एंड रैंडम डिसीजंस लेंगे जिनका कोई आधार नहीं है, जिनका कोई बेस नहीं है, और वहाँ पे होती है गलतियाँ। समझ में आ गई बात? वहाँ पे होती है गलतियाँ। डिसिप्लिन का इशू हो सकता है ना, माइंडसेट का इशू हो सकता है, इमोशंस का इशू हो सकता है, दैट इज़ प्रीटी नॉर्मल। ये हर व्यक्ति के साथ में कहीं ना कहीं कभी ना कभी होगा। बट एटलीस्ट आपके पास में रूल्स होने तो चाहिए जो आपको डिजास्टर से बचाएं, जो आपको सही डिसीजन लेने के लिए गाइडेंस दें, एक डायरेक्शन दें। अब जैसे मुझसे क्यू पावर सेल हो गया था और मैंने ये वीडियो में उसी दिन आगे बताया कि बहुत बड़ी गलती है मेरी ये मेरी साल 2025 की सबसे बड़ी गलती है। आप देखिए 2 दिन से किस तरीके से ऊपर है। तो ये मैंने नोट किया है, बट आई हैड ए रूल, राइट।
मुझे पता है अब अगली बार मुझे क्या करना है, मेरे पास में एक रूल है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूँ आपको। रैंडमली मार्केट में ऑपरेट नहीं करना है। अगर आपको एक अच्छा ऑपरेटर बनना है, ऑपरेटर वो नहीं है जो आप नेगेटिवली सोचते हैं। ऑपरेट करना मतलब आप कोई भी ट्रेड कर रहे हैं, उस कोई स्टॉक को देख रहे हैं, ट्रेड ले रहे हैं उसमें इन एंड आउट, जो भी आपका एक ऑब्जर्वेशन है स्टॉक के प्रति, टेक्निकल फंडामेंटली, और ऑपरेटिंग इनटू इट, यू आर टेकिंग अ पोजीशन, यू आर ऑपरेटिंग इनटू इट। तो जब भी आप एक कोई स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो यू शुड हैव अ रूल, एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगली बार से ऐसा कभी नहीं करना है, ब्लैक मंडे हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ना। मैंने कल भी आपको यही बोला, तो देखेंगे क्या होता है। मार्केट ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है, लेट अस सी क्या होता है ना। ये काम गलत है। आप वहाँ पे दिमाग से सोच रहे हैं, विच इज़ परफेक्टली रॉन्ग। वी आर द प्लेयर्स ऑफ प्राइज, भाव के खिलाड़ी हैं हम। तो भाव जो आया ही नहीं उसके बारे में क्या अभी से कमेंट करें? समझ पा रहे हैं बात को? तो ये बात है सीनेक्स स्मॉल कैप। मैंने तो यहाँ पे बोला था कि यार इसने एक बड़ा एक फॉल दिया है ना, आई एम नॉट प्रीटी मच लाइकिंग इट। अब मोमेंटम का इश्यू आएगा। अभी तक वैसा कोई तोड़ फोड़ मोमेंटम तो नहीं आया। आज का जो एक्शन था वो कहीं ना कहीं और डिफेंस में था। डिफेंस में आज काफ़ी अच्छा एक्शन था, और बाकी वी आर हैविंग सम रैंडम मूव्स हियर एंड देयर। सो मार्केट इज ट्राइंग टू कम अप। अभी मार्केट में हुआ क्या है, वी आर हैविंग वोलाटिलिटी एंड मोमेंटम हल्का सा कम हुआ है। जो पार्ट्स है वोलाटिलिटी का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, मोमेंटम का कम हुआ है। कि आगे चल के सिचुएशन बदल सकती है क्या फ्रॉम अ डे और टू? हाँ बिल्कुल हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, एनीथिंग कैन हैपन। सो वी आर प्रीटी मच रेडी। हम अभी मैं आपको बताऊंगा अभी। सो एट प्रेजेंट आई जस्ट हैव वन गुड पोजीशन एस टी पी एल बने हुए हैं। देखते हैं क्या इसमें क्या एक्शन देखने को मिलता है। एंड ये बात हो गई है सी एन एक्स स्मॉल कैप को लेके। वोलाटिलिटी इज स्टिल देयर, लेट अस सी क्या आप ये इंपॉर्टेंट लेवल रिक्लेम कर पाते हैं क्या? 18,500 के ऊपर जा पाते हैं क्या? क्या आप 10 डे को फिर से रिक्लेम कर पाते हैं क्या? तो अभी तक ऐसा कुछ ट्रेंड आ गया है, या फिर यू हैव टू बी सुपर अग्रेसिव हियर? आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा अभी तक नज़र नहीं आता, बट या इट कैन चेंज टुमारो। कल अगर मार्केट 18,500 का लेवल एक झटके में लेता है एंड उसे होल्ड करता है, दम है आप 18,612 पार कर दीजिए, जो आई डोंट थिंक कल होगा। हो सकता है एक दो दिन में हो सकता है कल आप 10 डे को रिक्लेम करें, एक दिन रुके, एंड देन थर्सडे फ्राइडे को यू आर हैविंग सम एक्शन। एंड उस समय वीक मंथली एक्सपायरी भी है। सो एक आने वाले हफ्ते के लिए, आने वाले क्वार्टर के लिए हमें एक व्हाट डू यू से एक डायरेक्शन मिल सकती है मार्केट की तरफ से, है ना। सो ये एक ऑप्शन है, ऐसा कुछ मार्केट हमें शो कर सकता है। समझ पा रहे हैं? पास्ट के डेटा को देखते हुए हम ऐसा देख रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे चांसेस, ऐसे ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ये। कोई न्यूज़ आ गई, न्यूज़ के बेसिस पे ब्लैक मंडे बोलना, या फिर ये सब लोग बोल रहे थे, सब लोग सोमवार को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। हर कोई सोशल मीडिया पे या फिर आपकी पर्सनल चैट में भी आपने देखा होगा, बट ऐसे नहीं करना। यहाँ पे हम ऐसा कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर रहे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि भाई अगर ये 10 डे रिक्लेम करता है, एक दिन रुकता है, तो डाउ थ्योरी के अंतर्गत ये एक अच्छा स्ट्रक्चर बना सकता है। क्या अभी मार्केट में मोमेंटम आ गया है क्या? नहीं, ऐसा कुछ अभी नज़र नहीं आ रहा। मार्केट ने आज जस्ट अपने 20 डे को रिक्लेम करने का प्रयास किया है। एक अच्छी बात यह है कि 10 डे जो है वो अभी भी 20 डे से ऊपर है, बट ये डिक्लाइनिंग हो गया है। तो क्या मार्केट इसे कल रिक्लेम कर पाएगा? सवाल इसका है, सिंपल। ठीक है, निफ्टीज मुझे सही लग रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा कंसोलिडेट हो जाए, बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। ठीक है, बट निफ्टीज इज स्टिल बेटर। तो यह है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड अभी भी काफ़ी ज़्यादा हॉट है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन में है, एंड इट इज़ स्टिल लुकिंग गुड। 10 डे से सपोर्ट ले रहा है, आज भी इसने 10 डे से अच्छा खासा सपोर्ट लिया। यूएस मार्केट इज़ ऑल्सो अप, बट नॉट दैट मच एक्चुअली। उतना कोई दम वाली बात यूएस मार्केट में अभी मुझे नज़र नहीं आ रही, ऑल्दो इट इज़ फॉर्मिंग अ गुड बेस एट अराउंड 20 डे। हालांकि मैं यूएस मार्केट को ज़्यादा ट्रैक भी नहीं कर रहा हूँ। So BTC USD is also up. USD INR is more or less at that level only, and crude oil is just hovering around that particular level of 6,500. So ये बात हो चुकी है इंडाइसेस के बारे में। अब हम चलिए चर्चा करते हैं डिफेंस के बारे में। डिफेंस इज द थीम, डिफेंस इज द हॉटेस्ट ऑफ द हॉटेस्ट सेक्टर, डिफेंस इज द टॉक ऑफ द टाउन। ओके, अपोलो में आज ब्रेकआउट आया। अगर हम ऐसा एक्शन एक दिन पहले आया होता एंड अपोलो आज ब्रेकआउट हुआ होता, तो मैं आज अपोलो बाय करता। बट मेरे पास में वो बैकिंग नहीं था डेटा का। क्यों नहीं था? बिकॉज CNX स्मॉल कैप वॉज स्टिल बिलो इट्स 20 डे, है ना, एंड मार्केट खुला भी डाउन था। ऐसा भी नहीं है कि पास्ट के ब्रेकआउट्स ने कुछ बहुत ही धमाकेदार कर दिया था। सो हमारे पास में वो एक व्हाट डू यू से कॉन्फिडेंस नहीं था।
तो आई जस्ट पास ऑन, आई डोंट हैव एनी इशू, है ना। जीआरएससी ने काफ़ी अच्छा एक्शन दिखाया, एड कोचिन शिपयार्ड टू योर वॉच लिस्ट, वेरी हाई प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में से ऐड करना। आई कैन सी व्हाट इज हैपनिंग हेयर, मैं देख पा रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि अब अगर ये यहाँ से कल 2350 जाता है ना, 2300 तक की यात्रा करता है, 70 रुपये 80 रुपये ऊपर जाता है, देन जस्ट स्टे देयर फॉर अ डे। अगर जिस तरीके का एक्शन हम सीने स्मॉल कैप में एक्सपेक्ट करें, अगर सिर्फ जस्ट वन डे ऑफ पॉज, वी कैन हैव सम ग्रेट एक्शन इन कोचिन शिपयार्ड। लास्ट टाइम I bought the stock on this day. I booked some money on this day. Rest I booked on this day. I made some great money here. And अगर ऐसा फिर होता है तो इस बार मैं एक और बड़ी पोजीशन यहाँ पे मैं बाय करने वाला हूँ, ठीक है। सो एक दो दिन के एक्शन से, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ज़्यादा प्रभावित नहीं होता हूँ। आई गिव द स्टॉक द टाइम टू ब्रीथ, द टाइम टू फॉर्म अ गुड बेस, अ गुड सेटअप। उससे क्या होता है, आपका पैसा दूसरी जगह ब्लॉक हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। आई हैव सम ग्रेट सेटअप्स आउट देयर। लोधा डेवलपर्स जो है, इसका चार्ट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बट आई कैन नॉट बाय इट, आई कैन नॉट। ये एक बहुत बढ़िया चार्ट है, अगर मुझे 20-30 करोड़ रुपए लगाने होंगे, पार करने होंगे, आई एम ट्रेडिंग फ्रॉम अ बिग कैपिटल, कि मैं स्मॉल कैप स्टॉक्स या बाकी स्टॉक्स ट्रेड नहीं कर सकता, आई वुड प्रोबेबली गो विद दिस स्टॉक। आई जस्ट बाय इट विद 2% स्टॉप लॉस, 20 करोड़ पोजीशन, है ना। एंड लेट अस सी स्टॉक कितना ऊपर जाता है। अगर मैं उससे करूँगा तो मैं फिर ऐसे स्टॉक्स बाय करूँगा, मैं बाय करूँगा। एंड इन दैट केस योर, व्हाट डू यू से, प्रेस्टीज, इट इज़ अ ग्रेट सेटअप। द ब्रेकआउट हैपेंड ऑन 20th of June। अब इसका एक दिन का वॉल्यूम है 250 करोड़ का। इट इज़ अ स्लो मूविंग स्टॉक। मुझे 30-40 करोड़ रुपए के स्टॉक में लगाने होंगे, आई विल बाय दिस स्टॉक, कि भाई अब मैं ये स्टॉक बाय ही नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब इंटेल का जो वॉल्यूम कम होता है, इसका एक दिन का वॉल्यूम है 16 करोड़ का। मैं 20 करोड़ कहाँ से लगा दूँ, अपर सर्किट मैं लगा दूँगा यार। समय मेरे पास नहीं है अभी, मैं बता रहा हूँ आपको, आई एम एक्सप्लेनिंग कि भाई कि किस टाइप के स्टॉक आपको बाय करने होता है। आई एम नॉट बाइंग रेडिको खैतान। रेडिको खैतान इज अ पिक्चर परफेक्ट 5-star टेक्स्ट बुक, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर्स। अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, बिग इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है, मधुसूदन केला जी जैसे एकदम, they are very much interested into alcohol and cement business, and they are doing pretty much good. But the question is, can I invest into the slow moving stock? No, I cannot. मेरे पास में लिबर्टी है ऑफ लिक्विडिटी, क्योंकि मेरे पास में वो कैपिटल नहीं है। मुझे 20-30-50 करोड़ नहीं लगाने हैं एक स्टॉक में, या 100 करोड़ 200 करोड़ नहीं लगाने हैं। मुझे स्मॉल कैप स्टॉक्स में पैसा लगाना है। समझ पा रहे हैं इस बात को। वेवेंटल का यहाँ का वॉल्यूम 16 करोड़ का है यार, कैसे लगा दे कोई, समझ पा रहे हो आप। अवेंटल हाई प्रायोरिटी लिस्ट में ऐड कर दो इसको, है ना, वेरी हाई प्रायोरिटी लिस्ट में ऐड कर दो इसको। मैं देख पा रहा हूँ अगर एक अच्छा सेटअप बनेगा तो कैसा बनेगा, आई कैन प्रीटी मच सी इट। गेट रेडी ओके। सुब्रोस का चार्ट बहुत अच्छा है एक्चुअली, कल शायद इट कैन गो अप, कैन गिव इट अ शॉट। अच्छा, उसी के साथ में हम डिफेंस के बारे में ही चर्चा करते हैं। तो अवेंटल बता दिया, कोचिन शिप बता दिया, जहाँ पे एकदम हाई प्रायोरिटी लिस्ट, जैसे ही सेटअप बनेगा बी वेरी रेडी ओके। यूनिमैक एरोस्पेस हाई प्रायोरिटी लिस्ट में ऐड कर दो इसको, वेरी हाई प्रायोरिटी लिस्ट में ऐड कर दूँ, जैसे ही सेटअप बनेगा दबोचेंगे। सोलर इंडस्ट्रीज ओके, आई एम नॉट मच इनटू इट। एंड HAL नो, इट इज अ स्टॉक फॉर अस। थोड़ा और ऊपर आके रुकेगा तो कैन गिव इट अ शॉट, नॉट प्रीटी मच इंटरेस्टेड राइट नाउ। And no, not here. Paras can form a good setup. Paras अगर थोड़ा सा ऊपर आके फिर रुकता है, is it forming something like IRFC of 2023? Something like that. No. No, वो दूसरा चार्ट है, मैं देखूंगा उसको कौन सा चार्ट है वो। कृष्णा डिफेंस हाई प्रायोरिटी 5-star बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ऐसे में स्टॉक है, कब ले लूँगा बताऊंगा नहीं, है ना, कब ले लूँगा कहाँ लूँगा बताऊंगा नहीं, बट yeah, it's pretty much good, I tell you. High priority, 5-star, best of the best. If market supports, you cannot miss it. मार्केट का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है गाइस, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट का सपोर्ट। वारी एनर्जीज, आज का पॉज बहुत अच्छा लग रहा है, जस्ट वन डे ऑफ पॉज, एक दिन और रुके यहाँ पे, एक दिन मिनिमम, 3 days maximum, and if it goes above 3,025 rupees and 50 paisa, or 3,070, or 3,080, or 3,120,
गेट रेडी फॉर अ बिग ब्लास्ट। एक इशू है, वो इशू ये है कि ये जो स्टॉक है वो बहुत ही ज़्यादा गैप्स बनाता है। ये जो स्टॉक है वो यूएस मार्केट से काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है। आपको पता है कि टेस्ला जो है वो भी ये मॉड्यूल्स वगैरह बनाता है, एंड वहाँ पे इलॉन मस्क भी मतलब ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा इस पे बोलता रहता है बार बार कि चाइना के मॉड्यूल्स ऐसे हैं, उसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं, कोई इस पर टैक्सेस भी ला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यही एक रीज़न है कि इस दिन ये स्टॉक यहाँ पे गिरा था, है ना, करीब 3-4% ये नॉन स्टॉप यहाँ पे गिरा था। इस दिन गिरा था 3.5%, अगले दिन फिर से गिरा था, है ना। फिर ये कोई वर्ल्ड के इंडेक्स में इन्वॉल्व हुआ है तो इसलिए यहाँ पे इसके अंदर बाइंग आई। यहाँ पे एक न्यूज़ आई थी यूएस की तरफ से, एक बड़ी सेलिंग हमें देखने को मिली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गिरा था, एक बहुत बड़ी सेलिंग हमें यहाँ पे देखने को मिली, और उस बीच में भी काफ़ी गैप्स रहे हैं। सो यहाँ पे एक जो रिस्क है, एंड ये बार बार पुलबैक से भी इलॉन्गेटेड पुलबैक देता है। ये जो स्टॉक है उसके जो पुलबैक्स हैं वो थोड़े से इलॉन्गेटेड होते हैं कि मूविंग एवरेज पे इतना सपोर्ट नहीं लेते हम। जैसे सीधा 20% नीचे आया, है ना। यहाँ पे भी जो पुलबैक आया वो करीब 12% का आया। यहाँ पे जो पुलबैक है वो नॉन स्टॉप 10% का गया, नहीं जाना चाहिए था। जो यहाँ पे फिर से जो पुलबैक है वो 10% का गया। सो पुलबैक्स थोड़े से यहाँ पे, अब जैसे ये यहाँ पे भी नीचे आया तो सीधा नीचे आया। यहाँ पे भी जो पुलबैक था वो भी आप देख सकते हैं 25% का था। सो दिस इज़ वन थिंग। अभी ऊपर आगे फिर वापस से जो पुलबैक था ये भी करीब 20% का था। तो ये एक चीज़ है, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि न्यूज़ बेस्ड है। और ख़ास बात यह है कि न्यूज़ आती है जब इंडियन मार्केट क्लोज होता है, शाम को 7-8-9 बजे के आसपास आती है या लेट नाइट आती है, तो अगले दिन हमारा मार्केट इस पर थोड़ा सा रिएक्ट करता है। तो ये एक रिस्क का ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। एबी डील का चार्ट एक्चुअली बढ़िया है। सो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो मेरे रडार पे हैं। कोचिन शिप मैंने बता दिया आपको, है ना, कि मेरी हाई प्रायोरिटी लिस्ट में पावर इंडिया का चार्ट भी अच्छा है एक्चुअली। अविंटल मैंने बता दिया। तो ये क्या है, 1-2 दिन में रेडी हो जाएंगे। सुब्रॉस बहुत अच्छा चार्ट है, अच्छा चार्ट है। सो देखते हैं, मतलब 1-2 दिन में रेडी होने वाले सेटअप्स थोड़े से ज़्यादा हैं। 1 दिन 2 दिन का पॉज, 1 दिन का एक्शन एंड देन पॉज, तो वो सेटअप ज़्यादा है भी एट प्रेजेंट। एंड अगर ऐसा होता है वो वर्क करते हैं तो दे कैन बी ग्रेट विनर फॉर अस। सो सीनेक्स स्मॉल कैप में मैंने बता दिया। सो आई एम स्टिल ऑन वेट एंड वॉच मोड। मैं अभी भी वेट एंड वॉच मोड में है। एक बड़ी पोजीशन है मेरे पास में STPL में, आई एम होल्डिंग इन टू इट। एंड अब मार्केट यहाँ से जैसे रंग दिखाएगा वैसे देखेंगे, बट या हाँ, मोमेंटम हल्का सा कम हुआ है, एंड वोलाटिलिटी ने हल्का सा पेस बढ़ाया है। सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इज कमिंग इनटू प्ले। विल सी, देखते हैं क्या होता है। BSE का चार्ट अच्छा है, बहुत अच्छा चार्ट है, और ऊपर आके रुकेगा। इट विल बी ऑन माई हाई प्रायोरिटी लिस्ट। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। FIs ने आज काफ़ी अच्छी बाइंग की है। ब्लैक मंडे पे FIs ने करीब 5,600 करोड़ की बाइंग की है। बट इफ़ यू लुक एट द मार्केट ब्रेड्थ, गिरने वालों की संख्या अभी भी ज़्यादा है, लोअर सर्किट की संख्या अभी भी ज़्यादा है। सो इट्स अ मिक्स्ड रिएक्शन, है ना, मिक्स्ड एक्शन देखने को मिल रहा है। लेट अस सी। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा हॉट IPO है। ठीक है, फिर यह था आज का वीडियो। आप क्या कर रहे हो मुझे कमेंट करके बताइए। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।